आपके बच्चों में ऑटिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर, खाने पीने की आदतें बहुत खराब है, फोबिया है, ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो पेरेंट्स, ये आज का एपिसोड आपके लिए है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एडल्सेंस एज में बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे के बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि चाइल्डहुड पीरियड में यानी एडल्सेंस के पहले और एडल्सेंस एज में बच्चों में क्या क्या अलग अलग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड इवन इमोशनल डिसऑर्डर आ सकते हैं, और उससे उनको बाहर निकालना है या उसमें चेंजेस करने हैं, तो हम लोग उनमें क्या कर सकते हैं और हमारे बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम लोग उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं, और उनके करियर के लिए हम लोग उनमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हम लोग लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला चाइल्डहुड में दिखने वाले पहला जो प्रॉब्लम है वो है ऑटिज्म। तकरीबन आफ्टर बर्थ के 30 महीने तक यानी 2.5 साल तक ये प्रॉब्लम बच्चों में आ सकता है या हमें दिखाई देता है। ऑटिज्म में बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही टाइप का बिहेवियर या एक ही टाइप की चीजें रिपीट करते हैं। लैंग्वेज में यानी उन्हें बोलने में दिक्कतें आती है। अपने खुद के अंदर ही वो व्यस्त रहते हैं, बाकी लोगों से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सोशल नहीं होना चाहते हैं, बातें नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ कहीं तो रिटार्ड हो जाती है यानी कम हो जाती है। मे बी वो फिजिकली बढ़ते हैं लेकिन मेंटली उनकी उतनी डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती है। वो खुद के लाइफ में खुद का एक विश्व बना लेते हैं, खुद का वर्ल्ड एक बना लेते हैं, उसी के अंदर उनकी ग्रोथ होती है। इवन जब बड़े भी होते हैं, एडल्सेंस एज में भी उन्हें बहुत दिक्कतें आती है। वो पर्टिकुलर एक चीजों के ऊपर ही उनका फोकस रहता है और वही काम वो रिपीट रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी कभी कभी पाया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज में वो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं लेकिन बाकी सोशल वो बहुत ही कम रहते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेशल टीचर, स्पेशल स्कूल्स हो सकती है, कोई स्पेशल थेरेपिस्ट उनके लिए होते हैं, वो आके उनको थेरेपी देते हैं। उसके साथ ही उनके लिए स्पेशल टीचर्स भी रहते हैं, वो लोग उनको नॉर्मल चीजें करने के लिए उनको ट्राई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह होने में उनको बहुत काफी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ये बच्चे कुछ कोई कोई पर्टिकुलर स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बहुत बार पाया गया है कि ऐसे बच्चे अच्छे स्विमर हो सकते हैं। कोई तो एक आध पर्टिकुलर गेम में वो लोग बहुत अच्छे करते हैं। या बहुत बार पाया गया है कि सिंगिंग वगैरह एबिलिटीज भी इनके अंदर होती है, लेकिन बाकी चीजों से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। वो चीजें उनको करने के लिए आप बोलिए वो बहुत एक्सेल कर लेते हैं, लेकिन वो लोग सोशल नहीं होते हैं। लेकिन वो उनके अंदर जो स्किल है वो लेके उनको हम लोग प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। दूसरी ईटिंग डिसऑर्डर, या तो बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं या तो खाते ही नहीं। स्पेशली जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होने लगती है और वो या तो कम खाने लगती है या खाना छोड़ देते हैं। उनको अपने फिजिक्स, अपने अपीयरेंस से लेके उनको बहुत ही ज्यादा वो कॉन्शियस होती है कि मैं ज्यादा फैट नहीं होनी चाहिए, मैं दिखने में ऐसी दिखनी चाहिए। या इवन बॉयज में भी ये पाया गया है कि ज्यादा फैट, ओबेस ज्यादा हो रहे हैं तो वो लोग खाना कम करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हम लोग देखते हैं, केक्स है, पेस्ट्रीज है, इवन चाइनीज है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स है, अगर सामने दो तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं, और उसके वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बच्चे वो फैट होने लगते हैं। तो दोनों तरह के हैं, कभी कभी खाते ही कम है या तो बहुत ज्यादा खाते हैं। ये डिसऑर्डर बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में चाइल्डहुड में हमें देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पे या तो बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं या तो अंडरवेट हो जाते हैं, और दोनों ही नॉर्मल जो अपीयरेंस होता है, नॉर्मल जो वेट होता है उससे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं या तो कम होते हैं। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि कोई भी चीज बच्चों को देते वक्त कंट्रोल में दो, उनको बैलेंस डाइट आप देने की वहां पे कोशिश कीजिए। उनको अच्छे लोगों से मिलाइए जिनका डाइट अच्छा है, जिनका इनटेक अच्छा है, उनका फिजिक बहुत अच्छा है। और फिर इनडायरेक्ट वे से बच्चों को चीजें बताइए कि इतना आप डाइट लोगे तो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, इससे आप ओबेस भी नहीं होगे, अंडरवेट भी नहीं होंगे, आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तो माइंड भी आपका हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, और आप देखोगे जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, वो अटेंशन उनकी तरफ लेने के लिए हाइपर एक्टिव होने की वजह से
लोगों का ध्यान वहां पे उनके तरफ जाता है, ये लोग एक जगह बैठ नहीं लग सकते हैं, किसी न किसी दूसरे लोगों को या अपने साथ वाले बच्चों को, इवन स्कूल में भी बैठे हैं तो उनके साथ या तो बात करेंगे या तो उनको टीज करेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे, एक कोई भी चीज एक जगह पे नहीं रखेंगे। और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमेशा ये लोग करते रहते हैं, इसे बोला जाता है अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कुछ काम ही नहीं करते, तो ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। मे बी बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलती रहती है एक साथ ही, कभी कभी नर्वस रहते हैं, कभी कभी कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई कभी कभी वो बच्चे सोशल नहीं है, तो इसके वजह से वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि कम से कम लोग उनकी तरफ अटेंशन दे। तो इनमें बेड वेटिंग, रात को सोने में पेशाब करना, नींद में ही पेशाब करना है, या बहुत अदर एक्टिविटीज है, ओवर ईटिंग है, बहुत ज्यादा खाना है, ऐसी भी चीजें इनके अंदर देखी गई है। बहुत सारे थेरेपीज के बाद ये डिसऑर्डर हम लोग इनको कम कर सकते हैं, या उनका जो एक्टिविटीज है उनके अंदर जो फोर्स है उनमें कोई कोई ना कोई चीजों में उनको एंगेज करो, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर अच्छी होती है, तो वैसे कुछ गेम्स में या बहुत सारी चीजों में इनको एंगेज करो तो ये धीरे धीरे ये एक्टिविटी इनकी कम हो सकती है। लर्निंग डिसऑर्डर, बहुत सारे बच्चे उनको अल्फाबेट, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होती है। इनको उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मैथ्स के नहीं देते, या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज उनके लिए यूज नहीं करते, इनके लिए अलग से सिलेबस बनाया जाता है कि जो थोड़ा इजी हो बाकी नॉर्मल बच्चों के मात्रा में, और उनको थोड़ा थोड़ा चीज़ें दे के, सिंपल सिंपल सम्स दे के, सिंपल सिंपल सेंटेंस दे के, सिंपल वर्ड दे के, एटलीस्ट उनको नॉर्मल बच्चों की तरह कम से कम वो पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए, और थोड़ा बहुत मैथ्स आ जाए या थोड़ी बहुत बाकी की एक्टिविटीज आए, ये उनको हम लोग कर सकते हैं। तो इनके लिए अलग से सिलेबस बनाया जाता है, इनके लिए स्पेशल स्कूल भी होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर, ये बच्चे बच्चों में बहुत बार पाया गया है कि एग्जाम आ गए, टेस्ट आ गए, तो उनको बहुत ही ज्यादा टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, मे बी उनके चेस्ट में पेन हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है, घबराने लगते हैं ये बच्चे, तो उनको टेस्ट वगैरह का बहुत ही ज्यादा फियर होता है, इसके लिए उनको एंजाइटी आ जाती है, तो उनको थेरेपी देके, या उनको आप हमेशा उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स की जगह हम लोग पॉजिटिव थॉट्स देके उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, या काउंसलर के पास लेके जाके आप यहाँ से बच्चों को बाहर लेके जा सकते हो। फोबिक डिसऑर्डर, फोबिया होती है, बहुत सारे बच्चों को ऊंचाइयों से डर लगता है, एग्जाम का डर लगता है, अंधेरे का डर लगता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उससे डर लगता है, तो ये डर जो होता है कभी किसी में कम होता है, किसी में मीडियम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो फिर उसका कन्वर्जन बाद में फोबिया में होता है। अगर बचपन में इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करें तो आगे जाके एडल्सेंस और बड़े होने के बाद भी उनको उस चीजों का डर लगा ही रहता है, और फिर वो चीजों का वो बोलते हैं हमें फोबिया है, यानी वो चीज अगर सामने आ गई, उनको पता है बहुत इजी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो सामने दिखेगा तो फिर उसको वो आएगा ही नहीं। यानी बहुत सारे लोगों को फोबिया 12 की 11 की स्पेलिंग ही नहीं आती है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ चीजें अच्छी करते हैं, लेकिन 12 उसके दिमाग में बचपन में बैठ गया कि हमें ये स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो अगेन थेरेपीज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम लोग उनका फोबिया भी वहां पे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे होते कि वो खुद की तरफ अटेंशन, उनको लगता है कि लोग मुझे मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स मेरे तरफ ध्यान में नहीं दे रहे, तो इसके लिए या तो उनका नेल ईटिंग होती है, थंब सीकिंग होती है, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि लोगों का इनकी तरफ ध्यान जाएगा, और उसके लिए कुछ ना कुछ उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, या किसी से कट हो जाते हैं, लोगों से बात ही नहीं करते कि कम से कम लोग आके मुझसे बात करें, यानी अटेंशन ग्रैब करने के लिए इनकी एक्टिविटीज रहती है, और इसके ऊपर भी जल्दी से हमें काम करना चाहिए, बड़े जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ड होते हैं, एक सोसाइटी में मिक्स होना नहीं चाहते, इनके कोई दोस्त नहीं होते, दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं है, स्कूल में जाना उनको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज उनको लगता है कि मुझे अकेले के वर्ल्ड में रहना है, मुझे खुद से ही बातें करनी है, मुझे लोगों से बात नहीं करनी है, बाहर से भी घर में कोई मेहमान भी आ गया तो ये खुद को वहां पे उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको खुद के साथ, खुद के लिमिटेड सर्कल है उनके साथ ही उनको बात करना अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर में आप करियर करोगे तो आपको लोगों के साथ ही रहना है, तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स की यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है, धीरे 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 उनको सोशल करने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी एक्टिविटी में उन्हें पार्टिसिपेट करने को बोलिए, आज एक फ्रेंड है, कल दो फ्रेंड है, तीन फ्रेंड है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके आप आपके बच्चों को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों कल के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऐसे ही प्रॉब्लम्स एडल्सेंस एज में भी बच्चों में आते हैं, और हम लोग ने अगर टाइम पे ये सब डिसऑर्डर जो आज डिस्कस किए और जो कल डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे से अगर हम लोग ने ध्यान में नहीं दिया तो बच्चों में डिसऑर्डर पूरे लाइफ के लिए रहते हैं, और कहीं ना कहीं पे कैपेसिटी होने के बाद भी लाइफ में उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। तो उसका रूट उनके चाइल्डहुड में, उनके एडल्सेंस एज में ही होता है। तो प्लीज पेरेंट्स इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे हर रोज सुबह सूरज से पहले जागिए, यानी सूरज सनराइज से पहले उठिए, तो आपको दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसमें आप अच्छा काम करके और एक्सेल कर सकते हो। सुबह उठते ही 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से बॉडी फिट रहेगी। 10 मिनट्स का आप मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपका माइंड फिट रहेगा। आपको आइडियाज आएंगे, जो आइडियाज आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काम में आएंगे। यही आइडियाज हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जरूर पढ़िए। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, और पूरा नेचर फिर वो आपके जो गोल्स है वो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वीएम ट्यूटोरियल और फेसबुक पेज है वीएम ट्यूटोरियल, इसको आप फॉलो जरूर कीजिए। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियोस को आप शेयर कीजिए। आपके वीडियोस के वजह से, आप जो शेयर करें उसके वजह से बहुत सारे लोगों के फैमिलीज में ऐसे इश्यूज होते होंगे, बच्चों के इश्यूज होते होंगे, उनको वो सॉल्व हो सकते हैं। और आपको अब अगर कोई भी दिक्कत आती होगी तो प्लीज आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें खुशी जरूर होगी। और जाते जाते अगर आपको कुछ भी चीज है तो आप नीचे कमेंट में दिए कमेंट कर सकते हो। आपके कोई भी इश्यूज है वो सॉल्व करके हमें खुशी जरूर होगी। आज यहीं पे रुकते हैं, और कल हम लोग फिर से मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रॉब्लम्स लेके। थैंक यू, धन्यवाद।